ये तो श्योर है, अगर आप पॉइंट या 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह रहे हैं, इसका मतलब आप में कैलिबर है ना, आप योग्य हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है, मतलब आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसमें यहाँ कमी है ना। जो भी स्टूडेंट हर बार 1 2 नंबर से रह रहे हैं ना, उनकी कमी देखो, जहां तक मुझे लगती है, जहां तक मेरा अनुमान है कि जो हर बार 1 2 नंबर से रह जाते हैं, 1 2 नंबर से रहने वाले स्टूडेंट्स की कमियां मैं आपको बता देता हूँ। और एक स्टूडेंट और है, एक प्रजाति और है, जिसके सिलेक्शन ना होने का कारण क्या है। एक कुछ स्टूडेंट ये होते हैं जो टेस्ट में टॉप करते हैं, टेस्ट में टॉपर, लेकिन एग्जाम के अंदर जो है वो पास नहीं होते। टेस्ट में टॉपर है लेकिन एग्जाम में रह जाते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट है, एग्जाम में रह जाते हैं। तो इन स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या विचार है? तो देखो भाई, देखो ये दोनों श्रेणियों की अगर मैं बात करूं, ऐसे स्टूडेंट भी है क्या कोई जो टेस्ट में टॉपर लेकिन एग्जाम में रह जाते हैं ऐसे स्टूडेंट? मैंने बहुत देखे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1 2 नंबर से रहने वाले स्टूडेंट में आप एक चीज जरूर याद रखें, आप योग्य हैं, आप में क्षमता है, आपकी तैयारी भी बेहतर है, लेकिन आप में कमी बस इतनी सी है कि आप में जो है वो एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या है निरंतरता की। वो समस्या है निरंतरता की, और वो समस्या निरंतरता की है। दूसरी आप में समस्या जो है, वो दूसरी समस्या, सच सच मुझे बताओ कि जो 1 2 नंबर से रहते हैं, उन लोगों ने दूसरी समस्या, वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, वो कभी भी क्या नहीं बनाते, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। तीसरी समस्या आपके अंदर ये है कि आपके जो है, आपको पता भी होता है कि इन टॉपिक से पर्सन आएगा, और फिर भी आप जो है ना वो टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, आप जो है वो टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। और आप में चौथी समस्या है, टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, और आप में चौथी समस्या ये है कि आप नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, आप नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, नोट्स पर हमेशा जो है वो निर्भर हो जाते हैं। और पांचवी समस्या अगर मैं बताऊं, तो आपको जिस टॉपिक में मजा आता है ना, वो टॉपिक, जिस टॉपिक या सब्जेक्ट में मजा आता है, जिस टॉपिक या सब्जेक्ट में मजा आता है ना, उसको ही आप पढ़ते हैं। जिस टॉपिक या सब्जेक्ट में मजा आता है ना, उस पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। और आपको एक समस्या और बता दूं, और एक समस्या जो है वो मेरे हिसाब से, जिस टॉपिक या सब्जेक्ट में आप लोगों को मजा आता है वही पढ़ते हैं। और एक छठी समस्या ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को दाव पे लगा के जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को दाव पे लगा के जाते हैं। और किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप दाव पे लगा के जाते हैं ना, दाव पर लगा के जाते हैं ना, तो फिर आप रह जाते हैं, दाव पर लगा के जाते हैं फिर आप रह जाते हैं। ये समस्या है क्या? सही सही बताओ। वास्तविकता तो देखो, मेरे हिसाब से यही 6 समस्या कि एक तो आप में निरंतरता नहीं है। निरंतरता का मतलब आप वैकेंसी आते हैं तभी पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ते। आप बिना वैकेंसी नहीं पढ़ते। आपको चाहिए कि वैकेंसी आए तभी मैं पढ़ूं बहुत साल। वैकेंसी आते ही जोड़ा उठाया, सीधे सीधे जयपुर आके पीजी लिया, लाइब्रेरी ज्वाइन की, लो आप पढ़ना। तो भाई वैकेंसी आए बाद में सह पढ़े तो थे कोई, मतलब कोई विशेष हो गया वैकेंसी वाले टाइम में आके पढ़ जो सिलेक्शन, मतलब निरंतरता का अभाव है। आप केवल वैकेंसी के टाइम ही पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। अगर आप जिस दिन रेगुलर 1.5 से 2 साल पढ़ लिए ना, आपका हर एग्जाम में सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप में क्वालिटी है। आप हर बार एग्जाम में निकट चले जाते हैं। गांव में चर्चा है कि वो देखो लगी हर बार ही रह जाए, बहुत मेहनत करे। कितनी मेहनत करे, हर बार रह जाए, एक समस्या ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं है। आपको हमेशा यही लगता है बस आप गाइड लेते हैं, और जो है वो गाइड लेके और कंटिन्यू जो है वो बैठे रहते हैं। आपको पता है खनिज के टॉपिक से पर्सन आएगा, ऊर्जा के टॉपिक से पर्सन आएगा, आप लोगों को ये चीज पता है, खनिज के, ऊर्जा के, इन टॉपिक से पर्सन आएगा, चित्रकला का पर्सन आएगा, साहित्य का पर्सन आएगा। लेकिन आपको तो युद्ध में मजा आ रहा है, तो आप तो युद्ध पढ़ रहे हो, आप तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है ना वो ही पढ़ते रहते हो। आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते जब तक आप टॉपिक, जो टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हो। टारगेट टॉपिक आप अपने एग्जाम के सिलेबस से 50 टॉपिक ऐसे निकाल सकते हो जिनसे एग्जैक्टली 80% पर्सन आएगा। आप खुद देख के बता सकते हो, आप खुद देख के बता सकते हो कि इससे पक्का पर्सन आएगा। लेकिन फिर भी आप टारगेट पर्सन, एक समझदार स्टूडेंट जो होता है ना, वो जो ये खतरनाक वाले टॉपिक होते हैं ना, आपका कृषि, उद्योग, खनिज, ठीक है, चित्रकला, जनगणना, पशुधन,
पशु रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, जो जो खतरनाक खतरनाक 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल जो एकदम टारगेटेड है, समाचार पत्र, आपकी सभ्यता, साहित्य, इन टारगेट टॉपिक के नोट्स बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, और इन टॉपिक को डेली देखते हैं, क्योंकि इन टॉपिक का सबको पता है प्रश्न आएगा फिर भी गलत होता है। एक ये कमी। तीसरा, आप नोट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हो, आप अदर सोर्सेज पे देखते ही नहीं हो, और ये एक रीजन है। अगर किसी एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर है 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, उनमें से 3 लाख लोग सेम ही नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपका उनसे विशेष क्या है? आप वैकेंसी टाइम में आके पढ़ रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, टारगेट टॉपिक भी आप नहीं पढ़ रहे, और आप एक ही प्रकार के नोट्स पर निर्भर हो, वो किसी संस्था के हो या किसी के भी हो, तो फिर बाद में समस्या है, फिर लोचा है, क्योंकि आप में विशेषज्ञता जो है वो उस सब्जेक्ट में नहीं है। फिर आप लोग जो है वो टॉपिक और सब्जेक्ट वही पढ़ते हो जिनमें मजा आता। आप जब भी किसी वैकेंसी की तैयारी करने आते हो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हो कि लो भाई हिस्ट्री पढ़ क्या, कदे आप सोची कि सम पहले अंग्रेजी पढ़ा, आपने सम कमजोर है, या मैथ जगो साइंस वालों कदे सोची कि मैं पहले मैथ पढ़ूं, पहले कभी मैं मैथ पढ़ू, कभी नहीं आता ही सब पहले मेवाड़ को इतिहास हिस्ट्री पढ़ जाए, सब पहले किताब लेसे तो हिस्ट्री की लेसे, लाइब्रेरी में जार बैठ तो हिस्ट्री नहीं, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ जाए। कभी आपने सोचा ऐसे कि हम जो है इंटेंशनली कुछ और सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आप चलो वापस तैयारी करने हो आरएस की, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ोगे तो जोश में पढ़ोगे। कभी आपने सोचा कि मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद वाले टॉपिक पढ़ता हूँ, 123 आर्टिकल के बाद वाले टॉपिक पढ़ता हूँ? कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा? क्योंकि उनमें मजा नहीं आता। मजा क्या होता है? आर्टिकल 123 तक रट्टा मार रखा है, वही वो पढ़ते रहते हैं, आगे वाले टॉपिक देखते ही नहीं। कभी आप लोगों ने, मैं कह रहा हूं इतिहास के अलावा, कभी आप लोगों ने सोचा सभ्यता, साहित्य, इन टॉपिक को पढ़ूं? मेरे कमजोर टॉपिक है, बोली का टॉपिक, भाषा का टॉपिक, ये टॉपिक हमारे कमजोर हैं। आप जो है वो सीधे आते 1857 की क्रांति तक तो आप जोश में रहते हो राजस्थान हिस्ट्री में, प्रजामंडल, एकीकरण, किसान, जनजातीय आंदोलन, इनमें आप कमजोर हो जाते हो, इनको आप कभी वैल्यू नहीं देते। तो वही एक कारण, आप वही पढ़ते हो जिसमें मजा आता है, मजा आता है उसमें नंबर नहीं आता, और किसी एक सब्जेक्ट को आप हर बार दाव पे लगा जाते हो। वही स्टूडेंट 1-2 नंबर से रहता है जो हर बार जो है वो एक सब्जेक्ट को दाव पे लगाया जाता है। आरएस का पेपर दे रहे हो, मैथ रीजनिंग नहीं आ रही, दाव पे लगा दी, नहीं सिलेक्शन होगा। वीडियो पेपर दे रहे हो, अंग्रेजी नहीं आ रही, दाव पे लगा दी, नहीं। वो आपकी कभी एक चीज हमेशा मान लेना कि कोई सब्जेक्ट को दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कवर नहीं कर सकता, उस सब्जेक्ट को वही सब्जेक्ट कवर करेगा। आप किसी के 15% छोड़ के ये सोचो कि हिस्ट्री के सारे से ही कर लू ना, आपकी कमी है तो इस कमी को पहचानो। अगर मैथ रीजनिंग में कमी है, साइंस में कमी है, इंग्लिश में कमी है, कम से कम औसत तक तो जाओ, 15-8% तो सही करो बस। ये जिस दिन का मेरी गारंटी है, तुम किसी भी एग्जाम में जो है वो 1-2 नंबर से नहीं 10-15 नंबर एक्स्ट्रा से पास हो, 10-15 नंबर है एक्स्ट्रा से पास हो गए, ये मैं लिख लो। और इनका तो मैं बाद में बताऊंगा, टेस्ट में टॉपर लेकिन एग्जाम में रह जाते हैं, ये समस्या बहुत है। राजस्थान में लोगों के 193 नंबर आते हैं प्री में, और फिर भी प्री पास नहीं होता, और मेंस में 150 नंबर आते हैं, और टोटल कट ऑफ 315 जाती है, फिर भी मेंस क्लियर नहीं होता। ये क्या है? ये एक अलग रोग है, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो हमेशा 1-2 नंबर से रह जाते हैं उनके लिए ये समाधान था, तो ठीक ही है।